In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. Which one is subset of n? B. Tabular form of A is equal to x such that x belongs to integer and x square is equal to 25 is minus 5 plus 5. For two set A and B, if order of A is equal to order of B, then A equivalent B. X such that x belongs to natural number and x less than 1 is empty set equal to 1 2 3 4 and B is equal to 2 4 6. Then A symmetry difference B is 1 3 and 6. Which operation is not commutative? Difference is not commutative. X such that x belongs to P and x belongs to Q. P union Q. X such that x belongs to U and x does not belongs to A intersection B. So A intersection B complement. For any two non-empty set A and B, if A union B is equal to universal set and A intersection B is equal to empty set, then A and B are known as cells. A complement whole complement की whole complement is equal to A complement. If A superset B, then A union B is A. In Venn diagram, dash is used to represent universal set or rectangle is used to represent universal set. If x comma 6 is equal to 2 comma y minus 6, then x plus y. तो आपको यहाँ पे क्या करने होंगे, इसको जो है ना x इज इक्वल टू 2 करने होंगे, फिर y माइनस 6 इज इक्वल टू 6 करने होंगे. 6 को साइड पे लेके जाएंगे तो 6 प्लस 6 12 हो जाएगा. 12 पे आप 2 प्लस करेंगे तो 14 हो जाएंगे. If order of A cross B is equal to 100 and order of B is equal to 5, then order of A, तो 5 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें 100 हो जाए, तो 5 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा. A function is called surjective if range dash codominant. If range is equal to codominant. A function is called into if range dash codominant. If range proper subset codominant. Proper subset codominant. Which one is a function? अच्छा, फंक्शन के अंदर ना ये जो डोमेन है वो आपके पास सेम नहीं होना चाहिए. Which one बाकी सब में सेम है. Which one is always bijective? Bijective 1 correspondence is known as bijective. Function natural number into real number, then which one is not possible? तो जो आपके पास माइनस में होगा ना वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर में नहीं आता माइनस. Which one is commutative? इनमें से commutative union is commutative. A proportion P ratio Q, proportion R ratio S, P is called. पहला वाला first proportion कहलाते हैं. In a ratio L ratio M, L is called. L हमारे पास क्या है, एंटीसीडेंट. शुरू में जो आता है ना रेशो में, रेशो 2 के दरमियान होता है. पहला वाला एंटीसीडेंट, दूसरा वाला कंसिक्वेंट कहलाते हैं. अच्छा, इसी तरह इन रेशो यू रेशो वी, वी स्कॉल्ड. वी दूसरा वाला है, दूसरे वाले को कंसिक्वेंट कहते हैं. इफ़ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन बी को क्या कहेंगे आप. अच्छा, बी सेंटर में है ना, सेंटर में जो होते हैं वह हमारे पास मीन प्रोपोर्शन कहलाएगा. द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मीन प्रोपोर्शन बोला है तो सेंटर वाला तो एक्स कंसिडर करेंगे तो एक्स आपस में मीन प्रोडक्ट ऑफ मीन एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ए स्क्वायर बी स्क्वायर. दोनों साइड पे आप रूट लेंगे तो आपके पास ए भी आंसर आएगा. इफ़ एक्स प्लस 5 रेशो एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 5 रेशो 7, देन एक्स इज इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे, एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 7 करो और 5 डिवाइडेड बाई 7 करो, यानी रेशियो को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर 0 आएगा. इफ़ 1
कॉमा 9 कॉमा x एंड 45 आर इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में है, देन x आपने क्या करना है, अच्छा 1:9 इज इक्वल टू x रेशो 45, तो मीन प्रोडक्ट ऑफ मीन 9x हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन 45 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 1 ज़ा 9, 9 कितना ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45। If P ratio Q is equal to R ratio S, then P ratio R is equal to Q ratio S. This property से देखो, इस प्रॉपर्टी में अगर आप और से देखें ना, तो देन से पहले अगर आप देखिए P ratio Q is equal to R ratio S, सिर्फ Q पे ध्यान दे दिए आप, P ratio Q और दूसरे साइड पे Q की जगह R आया है, ठीक है, और R की जगह क्या आया है, Q आया है। ये दोनों अगर एक्सचेंज हो जाए ना, तो ये हमारे पास कहलाएगा अल्टरनेंडो, ये अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी कहलाएगा। 9 है, इफ़ x रेशो y इज इक्वल टू z रेशो w, देन अकॉर्डिंग टू कंपोनेंटो, सिर्फ कंपोनेंटो की बात हो ना, तो कंपोनेंटो में हमारे पास क्या होगा, x डिवाइडेड बाई x प्लस वाई और z डिवाइडेड बाई z प्लस वाई, ठीक है। इफ़ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, देन अकॉर्डिंग टू अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी जिसकी मैंने आपको बता दी, b और c सेकेंड और थर्ड की जगह रिप्लेस होंगे, बस चेंज होगा। तो a आवर c और क्या होना चाहिए, बी आवर डी, ए आवर सी और बी आवर डी यहाँ पर आपको मिलेगा। द फोर्थ प्रोपोर्शनल 2 3 5 12 इस, अच्छा 4 प्रोपोर्शनल मालूम करना है, तो 4 आखिरी वाला आप x कंसिडर करेंगे, x और 3 मल्टीप्लाई होगा, 12 और 5 मल्टीप्लाई होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम के मुताबिक। तो 12 5 हमारे पास किसके बराबर होंगे, 60 और 3x, ठीक है। तो 3 नीचे आपके पास डिवाइड में जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 20 ज़ा 60। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ ताकि आप लोगों ने आप कैलकुलेशन भी कर सकते, क्योंकि हम कम टाइमिंग में आपको दुरुस्त सोल्यूशन इसका बता रहे हैं। इफ़ 2x, 3y एंड 6z आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इसका मतलब ये कि सेंटर में 3y और आएगा, यानी इसे थर्ड प्रोपोर्शनल। तो 3y 9y स्क्वायर और 6 2 12xz, 9y स्क्वायर 12xz। If x over y is equals to y over z, then according to dividendo properties, अच्छा डिविडेंडो प्रॉपर्टी हमारे पास माइनस में, ऊपर माइनस होते हैं, x माइनस वाई ओवर वाई, ठीक है, और w माइनस, ये पहला वाला ही आपके पास यूज़ है। रिलेशन आर इन फोर्स और एक्सेशन हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं इनके। इफ़ a रेशो 4 प्रोपोर्शन 15 रेशो 5, देन a मालूम करना है, तो प्रोडक्ट अमीन आप 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 60 हो जाएगा, और a 5 हो जाएगा। तो 5 नीचे जाके 5 डिवाइड में चला जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 कितना था 60, 5 12 ज़ा 60। एंड n denotes the number of columns such that m is equal to n, then matrix is called डैश मैट्रिक्स, उसको आप बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें सिर्फ नंबर की बात हो रही है, रोज उस कॉलम की। इफ़ a इज़ इक्वल टू i 0 0 एंड माइनस i, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, देन a स्क्वायर इस, जब आप क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई a करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आता है वो -i2 आता है, ठीक है। इफ़ a इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन स्क्वायर मैट्रिक्स सच डेट a ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, देन a इज सेड टू बी। अगर आपके पास a का ट्रांसपोज लेने से माइनस से a आ जाए तो उसको बोलते हैं सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ़ a, b एंड c आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन इनके होल जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके बराबर होंगे, c ट्रांसपोज b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज के। If a is equal to I 0 0 and minus I, and b is equal to 0 I square minus I square and 0, और c is equal to 0 I and 0, then आपके पास इसमें a स्क्वायर माइनस आई, ये भी सही है, b स्क्वायर माइनस आई ये भी आ जाएगा, स्क्वायर माइनस आई ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो तीनों ऑप्शन हैं वो हमारे पास सही है, ठीक है भाई। यानी आप करना क्या है, आप ख़ुद से भी इसको कर सकते हैं, a का स्क्वायर ले लो और यानी a जो मैट्रिक्स है उसको आपस में मल्टीप्लाई करो, b को आपस में मल्टीप्लाई करो, c को मल्टीप्लाई, तो तीनों आंसर आपके सामने आ जाएंगे।
for two matrices A and B, if A is equals to sin minus cos theta sin theta, and B is equals to sin theta cos theta minus cos theta sin theta, then A B is equal to, दोनों को आप A और B को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो है ना कुछ इस तरह की, अब ये आंसर आ जाएगा, ए पार्ट आंसर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं इसको। If 2 into x 3 4, 3 into -1 y 0 and 4 into 0 4, यानी इन दोनों का जो समीशन है वो इज इक्वल टू ये किया उन्होंने, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ x y एंड z आर, तो यहाँ पे x y z की आप वैल्यू निकालना चाहेंगे ना, ठीक है। कोई मसला नहीं, मतलब 2 को इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को इस पूरे कॉलम के साथ करने के बाद इनको आपस में प्लस माइनस करके अब जब आप x y एंड z की आप आंसर निकालते हैं ना तो वो ये इसके बराबर आ जाते हैं, ठीक है। आप खुद से भी एक दफ़ा कर सकते हैं, हमने एक दफ़ा करके आपको यहाँ पे बताया है। अच्छा, फॉर मैट्रिक्स ए इन्वर्स इनटू इन्वर्स, वो हमारे पास किसके बराबर होंगे। आप एक दफ़ा इन्वर्स लेने के बाद दोबारा इन्वर्स लेंगे ना तो हमारे पास ए के बराबर होगा। फाइंड एक्स इफ़ 5 1 2 एन एक्स, उसका आपने क्या लिया है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में फार्मूले का माइनस, कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे आपका आंसर आ रहे होते हैं 3/2। इफ़ द मैट्रिक्स लैम्डा -3 4 -3 0 1 -1 3 2 इज इन्वर्टिबल, देन लैम्डा इक्वल, ये इन्वर्टिबल कब होगा, ठीक है। इन्वर्टिबल से मुराद ये कि ये आपने एक के नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनाने हैं, यानी जिसका डिटर्मिनेंट लेने से 0 ना आए, तो लैम्डा की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी। तो आप इसका पूरा बराबर अब वो करेंगे ना, डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे इस पूरे 3/3 मैट्रिक्स का, तो आपके पास इसका आंसर -17 में आता है। तो आपको लैम्डा की जगह -17 रखना पड़ेगा, तब जाके ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएंगे। If p q are the roots of 2x square plus 5x plus 3 is equal to 0, then p plus q, यानी p plus q आपको पता है माइनस b ओवर है, तो -5/2 के बराबर हो गया। If 1/α, 1/β are the roots of the ax square plus bx plus c is equal to 0, then अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल, देखो अल्फ़ा की जगह पे आप 1/α, बीटा की जगह पे आप 1/β, ठीक है। तो पुट करेंगे, फिर उन दोनों का आप सम निकालेंगे, तो सम जब आप निकालते हैं ना तो इसका जो आंसर आता है तो वो -b/c। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ p + 1 x² + 2p + 3x + 3p + 4 इज इक्वल टू 0 इज -1, देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मतलब आपने सम हमारे पास रूट्स, सम ऑफ द रूट्स हमारे पास ये हो, और वो यानी सम ऑफ द रूट्स हमारे पास -1 के बराबर हो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास किसके बराबर होगा। जब आप इसका प्रोडक्ट निकालेंगे ना तो इसका जो प्रोडक्ट है वो 2 के बराबर आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में आप कर सकते हैं। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ x² + bx + c इज इक्वल टू 0 इज डिटर्मिन बाई, हमेशा नेचर ऑफ रूट आप डिटर्मिनेंट के ज़रिए निकालते हैं। If sum of the roots of the quadratic equation is b/a and product of the root is c/a, then equation is sum b/a के बराबर हो और प्रोडक्ट c/a के बराबर हो। तो आप जो है ना जो इक्वेशन इसके लिए बनेंगी, इसको बाकायदा आप प्रूफ करके दिखाने होते हैं, जो कि हमने किए हुए हैं यहाँ पे। फ़िलहाल आप लोगों के लिए इसके एग्जैक्ट और दुरुस्त MCQs बताना हमारा मकसद है। तो ये हमारे पास होता है x² - bx + c, तो ये सी ऑप्शन, x² - bx + c। The required equation whose roots are the reciprocal of the roots of x² + bx + c is equal to 0 is, ठीक है। यानी कि ऐसा इक्वेशन जिसका रेसिप्रोकल, इसके रूट का रेसिप्रोकल इसके बराबर हो। तो ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद ही आ जाएंगे, तो जो कि आ जाता है हमारे पास cx² + bx + a, cx² + bx + a, दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इफ़ अल्फ़ा को बाद आपके पास ये 34 के बराबर आ जाता है, वो भी प्लस में, ठीक है।
If delta is equals to b square minus 4ac of a quadratic equation with real coefficient is perfect square, then the roots are, अगर perfect square हो रूट्स हमारे पास रियल, रेशनल और अनइक्वल होता है. ठीक है. If one root of the quadratic equation is 2 plus under root 3, then other root will be obvious है, तो 2 minus under root 3 के बराबर हो जाएगा. The quadratic equation whose roots are complex cube, वो quadratic equation जिसके रूट्स complex cube के बराबर होते हैं, वो हमारे पास क्या है, x² plus x minus 1. ठीक है, इसका एक complex